शिक्षक ने किसी प्रकार का अपराध किया ही नहीं। सरकार उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, सरकार ही अपराध कर रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकार है, उल्लंघन करना कानूनी अपराध है। जब तक बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए नया नियमावली लागू किया गया, जिसके विरोध में अब तमाम जो शिक्षक हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार अब एक नया नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें कहा जाता है कि जो शिक्षक हैं या जो अभ्यर्थी हैं अब विरोध करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और शिक्षकों के बड़े नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है। क्या अब शिक्षक और अभ्यर्थी जो है विरोध करेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? एक तो अभ्यर्थी सरकार के गुलाम नहीं है जी, उन पर कानूनी कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। और शिक्षक ने किसी प्रकार का अपराध किया ही नहीं। सरकार उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, सरकार ही अपराध कर रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकार है, उल्लंघन करना कानूनी अपराध है। देश का कोई भी नागरिक संविधान का उल्लंघन करता है वह दोषी है। इसीलिए सरकार इसको तात्कालिक प्रभाव से यह गैर कानूनी, गैर संवैधानिक फरमान को वापस करे, अन्यथा इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इस डर और भय से हमारा संघर्ष का कार्यक्रम और भी 10 गुना उत्साह से चलेगा। चाहे वह 20 मई का कार्यक्रम हो, 22 का कार्यक्रम हो या जुलाई में विधानमंडल के घेराव का कार्यक्रम हो, बिना डर भय शांति पूर्वक यह कार्यक्रम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलता रहेगा। मतलब सरकार ने जो पत्र जारी किया है उससे डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है आप लोग। और मजबूत हो जाएंगे शिक्षक, और अधिक एकता बढ़ जाएगी इस फरमान से। कहीं भी डरने का कोई सवाल नहीं। क्या लगता है जो नया शिक्षक नियमावली जो लागू हुआ है, सरकार एक तरफ है जो कि इसके कई सारे फायदे बता रही है, वहीं शिक्षक जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए। फायदा तो कुछ नहीं है। जो बहाली का उन्होंने नियम बनाया उसमें उन्होंने कहा कि हम आकर्षक वेतनमान देंगे। जो आकर्षक वेतनमान सरकारी वेतनमान है ही नहीं, 7वां आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान नहीं है। इसलिए उन नए आने वाले लोगों के लिए भी यह छलावापूर्ण है, और पुराने को तो ये ठग ही रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि आपको हम कोई भी लाभ नहीं देने वाले हैं, जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहिए। और यह सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि 2006 के पहले का जो शिक्षक थे वे डाइंग कैडर हो गए, मरणशील हो गए। अब 2006 से जो इन्होंने बहाल किया, पंचायती राज के अधीन बहाल किया, अब उसको भी इन्होंने छोड़ दिया, फिर नया कानून बना दिया। नया कानून का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कहते हैं ये पुराने शिक्षक 3 लाख शिक्षक फिर से परीक्षा देंगे तब सरकारी होंगे। उसी तरह से अभ्यर्थी जो 4 बरस से सड़क पर दौड़ रहे हैं, वो लाठियां खा रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि फिर एक नई परीक्षा दे दो। यह अन्याय है, बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी है और रोजगार प्राप्त शिक्षकों के साथ भी धोखाधड़ी है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। जब तक बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शत्रुघ्न जी, ये बताइए, ये जो आप आंदोलन करने वाले हैं, क्या लगता है इस आंदोलन से फर्क पड़ेगा? सरकार जो है वो नियम में परिवर्तन करेगी? करना ही पड़ेगा। नियम लागू हो ही नहीं सकता है जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो गया है। नहीं, अभी लागू कहाँ हुआ है? अभी तो ना परीक्षा हुई है न कुछ हुआ है। अभी लागू होने कोई सवाल नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या कोई राजनीतिक पार्टियां हैं जो आपको सहयोग कर रही हैं? हाँ, सभी महागठबंधन की सभी पार्टियों का समर्थन है। हमारे बगल में रखा हुआ है, करीब 2 दर्जन विधायकों का, हर दल का लिखित समर्थन है कि सरकार अविलंब राजकर्मी का दर्जा दे। देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद और शिक्षकों के बड़े नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। जिस तरीके से सरकार ने नया नियमावली लाया है, अब इसी के विरोध में जितने भी शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार ने जो पत्र जारी किया है उस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और शिक्षकों के लिए जो नया नियम लाया गया है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। जो इनका आंदोलन है वो आंदोलन जारी रहेगा, इससे डरने वाले नहीं है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।